दोस्तों आज खेला जाएगा आईपीएल 2024 के 17वें सीजन का 10वां बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच। इस अहम मुकाबले में दोनों ही टीमों की सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जहां पर दोनों ही टीमों में कई नए अनफिट खिलाड़ियों के फिट होकर अपने अपने टीमों में लौट आने से अब ये खिलाड़ी अपनी टीमों को पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बना रहे हैं। तो अब यहाँ से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आईपीएल 2024 के हर बीतते मुकाबलों के साथ हमको भर भर के रोमांच देखने को मिल रहा है। तो अब आईपीएल का 10वां बड़ा महामुकाबला आज खेला जाएगा दो ऐसी टीमों के बीच, जिसमें से एक टीम ने इस सीजन की शुरुआत तो धमाकेदार तरीके से जीत के साथ की, तो वहीं पर दूसरी टीम ने इस सीजन का अपना पहला मुकाबला गंवा देने के बाद दूसरा मुकाबला जीतकर भी बेहतरीन तरीके से वापसी की है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच के इस मुकाबले से, जहां पर दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला पॉइंट्स टेबल में आगे जाने के लिए बेहद अहम होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा इस सुपरहिट मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इस मुकाबले से जुड़े रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। वहीं पर इस मुकाबले से जुड़े कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम और आईपीएल 2024 से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज खेले जाने वाले इस मुकाबले से। तो यह मुकाबला आज यानी कि 29 मार्च दिन शुक्रवार को बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का होम ग्राउंड है। और होम ग्राउंड होने के लिहाज से यहां पर दर्शकों का भयंकर सपोर्ट भी अपनी टीम के लिए देखने मिलता है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को यहां पर एडवांटेज मिलना पहले से तय है। वहीं पर दोस्तों, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ एक दूसरे के सामने उतरने वाले हैं, उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए आईपीएल मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स आज तक आईपीएल के इतिहास में 32 बार आमने सामने टकरा चुकी हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 14 मुकाबलों में कलकत्ता की टीम को मात दे चुकी है। तो वहीं पर कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 18 मुकाबलों में शिकस्त दे चुकी है। इन आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर काफी ज्यादा भारी नजर आती है। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान श्रेयस अय्यर अपनी जिस प्लेइंग 11 के साथ इस मुकाबले में उतरने वाले हैं इसकी बात करें तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने अपनी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ उतरने की पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ऐसी दिखाई देगी सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली खेलेंगे, जिन्होंने अब तक इस सीजन 2 आईपीएल के मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट से 98 रन बनाए हैं। तो वहीं पर पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने 77 रनों की पारी खेल मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। वहीं पर दोस्तों, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस खेलेंगे। इस सीजन डु प्लेसिस ने 2 मुकाबले खेलते हुए केवल 38 रन बनाए हैं। तो वहीं पर पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के सामने केवल 3 रन बनाकर फ्लॉप रहे थे। तो ऐसे में इस मुकाबले में फाफ डु प्लेसिस से कप्तानी पारी खेलने की उम्मीद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के हर किसी फैंस को होगी। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी कैम
कैमरन ग्रीन खेलेंगे, जिन्होंने अब तक खेले इस सीजन 2 आईपीएल के मुकाबले में गेंदबाजी में तो सफल साबित हुए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में अब तक पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, जहां पर इनके बल्ले से 21 रन तो अपनी गेंदबाजी में 2 विकेट लेकर एवरेज प्रदर्शन ही अब तक किया है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज रजत पाटीदार खेलेंगे। हालांकि अब तक 2 मुकाबलों में केवल 18 रन इनके बल्ले से निकले हैं। ऐसे में इस अहम मुकाबले में इनके बल्ले से रनों का आना बन जाता है बेहद जरूरी, नहीं तो अगले मुकाबले में इनको बैठना पड़ सकता है बाहर। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर आरसीबी के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल खेलेंगे। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल ने बतौर बल्लेबाज तो बल्ले से पूरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं अभी तक खेले गए दोनों मुकाबलों में, लेकिन अपनी गेंदबाजी से जरूर प्रभावित किया है, जहां पर इन्होंने बीते 2 मुकाबलों में 2 विकेट निकाले हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेट कीपर बल्लेबाज अनुज रावत खेलेंगे। अब तक इस सीजन अनुज रावत ने अपने खेले 2 मुकाबलों में 60 रन बनाए हैं। ऐसे में इनका फॉर्म उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है, जहां पर एक इनिंग में तो इन्होंने 48 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, तो एक इनिंग में केवल इनके बल्ले से 11 रन ही निकले थे। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक खेलेंगे, जिनका बल्ला इस सीजन बतौर फिनिशर आग उगल रहा है, जहां पर अब तक अपने खेले 2 मुकाबलों में 66 रन बनाते हुए पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से जितवा दिया था। वहीं पर अब तक दिनेश कार्तिक के बल्ले से 180 की तेज तरार स्ट्राइक रेट से रन निकले हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के इकलौते स्पिनर गेंदबाज मयंक डागर खेलेंगे, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है। हालांकि इनको अब तक एक भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन काफी कंजूसी से खेले गए 2 मुकाबलों में गेंदबाजी की है मयंक डागर ने। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ खेलेंगे, जिन्होंने अब तक अपने खेले 2 मुकाबलों में 1 विकेट लिया है, वो भी काफी ज्यादा रन लुटाते हुए, यानी कि अब तक अल्जरी जोसेफ से उल्लाय देखने को नहीं मिली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश दयाल खेलेंगे। अब तक अपने खेले 2 मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं, वो भी काफी कम रन खर्च करते हुए, यानी कि यश दयाल ने अपनी गेंदबाजी की अब तक बेहतरीन छाप छोड़ी है। वहीं पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर आरसीबी के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलेंगे, लेकिन अभी तक मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में उधार देखने को नहीं मिली है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अभी तक अपने खेले 2 मुकाबलों में केवल मोहम्मद सिराज ने साधारण गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट ही लिए हैं। वहीं पर अब अगर इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को इस मुकाबले में हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव करते हुए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के सामने उतरने की पूरी तैयारी में है। तो ऐसी दिखाई देगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11। तो कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर फिलिप सॉल्ट खेलेंगे, जिन्होंने पहले मुकाबले में ही सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 54 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें इनके बल्ले से 3 बड़े छक्के भी निकले थे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी बाएं हाथ के सुनील नारायण खेलेंगे। हालांकि पहले मुकाबले में बतौर ओपनर बल्लेबाज तो सुनील नारायण फ्लॉप थे, लेकिन अपनी गेंदबाजी में क्या कमाल की गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन ओवर खर्च करते हुए एक अहम विकेट लेकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी। वहीं पर केकेआर की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर बाएं हाथ के मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर खेलेंगे। पिछले सीजन बल्ले से धूम मचाने वाले वेंकटेश अय्यर पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। ऐसे में इस मुकाबले में जरूर वेंकटेश अय्यर अपने आंकड़ों को बेहतर करना चाहेंगे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के दमदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर खेलेंगे। हालांकि पिछला सीजन श्रेयस अय्यर चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस सीजन श्रेयस अय्यर की शुरुआत भी बेहद खराब तरीके से हुई है, जहां पर सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पहले मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। ऐसे में इनसे उम्मीद होगी इस अहम मुकाबले में कप्तानी पारी खेलें अपनी टीम के लिए। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर बाएं हाथ के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश राणा खेलेंगे। हालांकि पहले मुकाबले में केवल 9 रन बनाने वाले नीतीश राणा पिछले सीजन बल्लेबाजी में कमाल की बल्लेबाजी की थी, तो उनसे उम्मीद होगी इस अहम मुकाबले में अपने बल्ले से एक आतिशी पारी खेलें। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर बेहतरीन बल्लेबाज रमनदीप सिंह खेलेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 200 की ज्यादा के स्ट्राइक रेट से केवल 17 गेंदों में
37 रन की पारी खेल 4 बड़े छक्के भी उड़ाए थे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर बाएं हाथ के खतरनाक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह खेलेंगे। पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रिंकू सिंह की शुरुआत भी इस सीजन धमाकेदार तरीके से हुई है, जहां पर पहले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 23 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर कोलकाता नाइट राइडर्स के सबसे बड़े ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसल खेलेंगे और आंद्रे रसल ने पहले मुकाबले में ही बेहतरीन तरीके से बल्ले और गेंद से धमाल मचाते हुए बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी कमाल की छाप छोड़ी है, जहां पर बल्ले से सनराइजर हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए पहले तो 64 रनों की पारी खेली, उसके बाद अपनी गेंदबाजी में भी धारदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के सबसे महंगे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क खेलेंगे। पिछले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 53 रन लुटाने वाले मिचेल स्टार्क को कोई भी सफलता नहीं मिली थी, यानी कि पहले मुकाबले में मिचेल स्टार्क पूरे तरीके से फ्लॉप नजर आए थे। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलेंगे। अपने इस सीजन के पहले मुकाबले में ही हर्षित राणा ने अपनी धारदार गेंदबाजी से डेथ ओवरों में कमाल की गेंदबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला मुकाबला सनराइजर हैदराबाद से 3 विकेट लेकर जितवा दिया था। वहीं पर कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर केकेआर के सबसे शानदार स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। पिछले सीजन केकेआर के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती का इस सीजन पहला मुकाबला बेहद खराब गया था, जहां पर 55 रन लुटाते हुए सबसे महंगे गेंदबाज रहे थे। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ आज का यह महामुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, फाफ डु प्लेसिस की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बैंगलोर या फिर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दोनों ही टीमों को कप्तानों को इस मुकाबले में देना चाहिए।